सो देखो, जब भी नारुतो यूनिवर्स के अंदर रेनेगान यूजर्स की बात की जाती है उस टाइम पे एज ए रेनेगान यूजर नागाटो को सबसे नीचे रखा जाता है, क्योंकि लोगों के हिसाब से नागाटो सबसे वीक रेनेगान यूजर था, क्योंकि वो नारुतो के सेज मोड से हार गया था। बट क्या ये स्टेटमेंट देना एक्चुअली में सही है? तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। सो देखो, नागाटो ने जब नारुतो से फाइट किया था उस टाइम पे नागाटो की हालत बहुत बुरी थी, इतनी बुरी थी कि वो लिटरली एक जगह से ठीक से चल भी नहीं पाता था। ऊपर से उस टाइम पे नागाटो बहुत दूर से सिक्स पेंस को कंट्रोल कर रहा था, जिसके लिए बहुत ज्यादा चाकरा भी चाहिए होता है और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन भी चाहिए होता है। और उस टाइम पे नागाटो की हालत इतनी बुरी थी कि ये दोनों चीजें मेंटेन करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल का काम है। और एट द एंड नागाटो नारुतो से हारा नहीं था, बल्कि एक दूसरे से इन दोनों ने नेगोशिएट किया था। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अगर इटाची का इलनेस नहीं होता तो वो मादारा को सरपास कर देता, ये वो। तो भाई ये क्या है? भाई इटाची का जो इलनेस है वो नागाटो के इलनेस के सामने कुछ नहीं है। इवन एज ए रीएनिमेटेड शिनोबी भी नागाटो को इटाची का सहारा लेना पड़ रहा था सिर्फ चलने के लिए। तो बस एक बार तुम लोग दिमाग में सोचो कि अगर ये बंदा फिट एंड फाइन होता तो ये बंदा क्या क्या उखाड़ सकता था। बहुत सारी ऑडियंस ऐसा बोलती है ना कि रीएनिमेटेड इटाची रीएनिमेटेड नागाटो से पावरफुल था, लेकिन ये एक्चुअली में सच नहीं है। बेसिकली उस टाइम पे इटाची का बॉडी अपने खुद के कंट्रोल में था, लेकिन नागाटो के बॉडी को उस टाइम पे काबुटो कंट्रोल कर रहा था, जो नागाटो के बॉडी को परफेक्टली यूज नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से तुम लोगों को ऐसा लग रहा था कि रीएनिमेटेड इटाची नागाटो से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक्चुअली में इसका बिल्कुल उल्टा है। इवन इटाची का जो सबसे पावरफुल वेपन है यानी कि गेंजुत्सु, वो भी नागाटो के अगेंस्ट में काम नहीं करने वाला है, क्योंकि नागाटो के ऊपर सिर्फ साउंड बेस्ड गेंजुत्सु काम करता है, ना कि विजुअल गेंजुत्सु। ऊपर से एक रेनेगान यूजर के ऊपर किसी भी तरीके का निंजुत्सु काम नहीं करने वाला है। तो एक्चुअली में नागाटो कोई वीक रेनेगान यूजर नहीं है, बल्कि उसको वीक दिखाया गया है।